हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 33। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्राइंग में डायमेंशनिंग के पहले पार्ट पे चर्चा की थी, जिसमें डायमेंशनिंग क्या होती है, डायमेंशनिंग के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इन सब को देखा था। तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है इसका डायमेंशनिंग का पार्ट 1, वो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो पूरा क्लियर होगा। ओके, तो चलिए आगे का डायमेंशनिंग का रिमेनिंग पार्ट शुरू करते हैं। आज हम लोग डायमेंशनिंग की मेथड पे चर्चा करेंगे और डायमेंशनिंग के सिस्टम पे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से डायमेंशनिंग के ऊपर 3 जो मेजर पार्ट होते हैं वो कवर हो जाएंगे। पहला पार्ट अपना डायमेंशनिंग के एलिमेंट हो चुका है। दूसरा, डायमेंशनिंग की मेथड कौन कौन सी होती हैं अभी कवर हो जाएंगी। और इसी स्लाइड में आगे डायमेंशनिंग के सिस्टम क्या होते हैं वो कवर हो जाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आप डायमेंशनिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगेंगे, और जितना प्रैक्टिस आप लोग घर में करेंगे उससे उतना आपका ड्राइंग में परफेक्शन क्रिएट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जहाँ तक अपन डायमेंशनिंग की मेथड की बात करें तो दो डिफरेंट मेथड यूज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो कि हर किसी का कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, तो इंडिया में ड्राइंग का जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था जब ऑब्जेक्टिव ड्राइंग पेपर होता था, कि BIS ये लिखा हुआ है यहाँ पे, BIS का फुल फॉर्म क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डायमेंशनिंग की दो मेथडें यूज़ होती हैं। पहला है मेथड 1 और दूसरा मेथड 2। इनका नाम ही इसी तरीके से दिया हुआ है, मेथड 1 और मेथड 2। बस थोड़ा सा अंतर है, जब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। पहले आपको इसका डिफरेंस समझना है डायग्राम में देख के, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। आपको कोई भी एक मेथड ही फॉलो करनी है। जनरली हम मेथड 1 फॉलो करते हैं, है ना। और अलग अलग प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री में अलग अलग एडिशन के हिसाब से, वर्क के हिसाब से, ड्राइंग में साइज़ के हिसाब से मेथडों का सिलेक्शन किया जाता है। तो मेथड 1 और मेथड 2 को हम आगे डिटेल में देखते हैं। मेथड 1 की बात करें तो सिंपली जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है डायमेंशनिंग टेक्स्ट शुड बी प्लेस्ड अलाइन टू द डायमेंशन लाइन। सपोज कर जैसा ये आपका ऑब्जेक्टिव बना हुआ है यहाँ पे, ओके। इसको थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा इसी में क्लियर हो जाएगा। थ्योरिटिकल पार्टिकल नहीं है इसमें, थ्योरिटिकल पोर्शन केवल आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो जैसा ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने आपको एलिमेंट बता ही चुका था। जैसे आपका ये कुल मिला के ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसको अपन एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटेंस लाइन कहलाती है। यहाँ पे बनी हुई है एक्सटेंशन लाइन, है ना। इसके बाद ये डायमेंशन लाइन होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसने देखा उसको क्लियर हो रहा होगा, है ना। उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपन वैल्यू रखते हैं, सपोज XYZ, तो ये डायमेंशनल वैल्यू कहलाती है। तो इस मेथड 1 में डायमेंशनिंग टेक्स्ट मतलब जिसमें जो यहाँ पे वैल्यू लिखना है, जो 80 लिखा हुआ है, डायमेंशनिंग टेक्स्ट शुड बी प्लेस्ड अलाइन टू द डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे और सीधा लिखेंगे उसको, इस तरीके से। यहाँ पे देखते हैं, जैसा ये 80 लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन के जस्ट ऊपर और बीचों बीच लिखा हुआ है ना। और जिस तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ पे 46, डायमेंशन लाइन के जस्ट ऊपर, टच नहीं करना है अपन को, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना है, बस यही मेथड 1 में है ना। और इसके बाद मेथड सेकेंड देखते हैं, इसमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। प्लेस्ड पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन, मैंने जैसे कि बताया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन है, ये आपका डायमेंशन लाइन बन गई, ओके। एरो हेड के बारे में लास्ट टाइम में चर्चा कर चुका हूँ, आपको वैसे ही बनाने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिल नहीं हो पाता है, जब ड्राइंग कॉपी में पेंसिल से बनाएंगे तो उसको प्रॉपर आपको फिल करके बनाने हैं एरो हेड, ठीक है। तो प्लेस्ड पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन, आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, से एक्स लिख दी मैंने यहाँ पे वैल्यू। अबाउ द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखी है इसमें वैल्यू, है ना। नॉट टचिंग द डायमेंशन लाइन, ये चारों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और यही ऑब्जेक्टिव में जब आप कंपटीशन में देने जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इनमें से एक गायब कर देगा, 3 दे देगा, या 3 दे देगा, 3 नहीं देगा, 1 देगा और 4 को छोड़ दे देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से तैयार होते जाएंगे आपके। तो मेथड 1 जब फॉलो करेंगे तो प्लेस्ड पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन, जो वैल्यू है एक बार फिर यहाँ देखते हैं, ये मैंने एक्सटेंशन लाइन बना दी, डायमेंशन लाइन बना दी इस तरीके से, ठीक। और वैल्यू प्लेस्ड पैरेलल टू द एक्सटेंशन, ये पहला पॉइंट क्या लिखा है आपका इसमें, पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के पैरेलल लिखना है। अबव द डायमेंशन लाइन, इसमें अपन दोनों करते हैं, ये अबव द डायमेंशन लाइन मैंने एक्स लिख दिया, ओके। और पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन भी लिख दिया मैंने। उसके बाद टच भी नहीं करना है, थर्ड लाइन लिखी है, नॉट टचेस द डायमेंशन लाइन, वो भी नहीं हो रहा है। प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ द डायमेंशन लाइन, इसको बीचों बीच लिखना, बीचों बीच लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, पैरेलल लिखेंगे, विथआउट टचिंग लिखेंगे। 4 पॉइंट आपको याद रखना है, बस मेथड 1 आपकी कंप्लीट होती है।
ठीक है। इसमें अगर दूसरा सिस्टम भी देख लेते हैं, जिस तरीके से अगर एंगल और पोजीशन आती है लिखने के लिए, कोण का मान आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये 60 डिग्री लिखा हुआ है। ओके, इसको ध्यान से देखिए आप, 60 डिग्री लिखा हुआ है। ये आपकी डायमेंशन लाइन है एक तरीके से, ठीक। तो डायमेंशन लाइन के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, पैरेलल लिखी हुई है, हर वैल्यू को देखिए पैरेलल लिखी हुई है ना, टच नहीं कर रही है ना, और अलाइंड है उसके। तो ये चारों चीज़ में ही फॉलो होती हैं। ये दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं इसमें। एक डायग्राम आपका ये वाला हो गया, इसमें भी अगर अपन गौर से देखें तो ये भी चारों कंडीशन इसमें फिल कर रही हैं, अबव, पैरेलल, नॉट टचिंग एंड अलाइन। ठीक है, क्लियर। तो ये चारों आपको पॉइंट याद रखने हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये डायग्राम भी क्लियर होगा, एंगुलर में भी इसी पोजीशन में करते हैं। अब आती है मेथड 2। अब इसमें आपने मेथड 1 देख ली, मेथड 2 को अपन देखते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। मेथड 2 में क्या होता है कि ये शब्द आपको पकड़ना है, टेक्स्ट शुड बी प्लेस्ड वर्टिकल। अभी यहाँ पे आपने रखा था लास्ट स्लाइड में, देखें अगर तो ये देखिए यहाँ पे, ये फिर से देख लेते हैं। ये जैसे ये लिखा हुआ है 80, ओके, ये 80 लिखा हुआ है, एकदम वर्टिकल पोजीशन में लिखा है। और यहाँ पे जो 40 लिखा हुआ है, ये जो मैं लिख रहा हूँ 40, ये 40 जो लिखा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लिखा हुआ है, मतलब आड़ा करके लिख दिया। यहाँ पे सीधा सीधा खड़ा खड़ा लिखा है और यहाँ पे आड़ा लिखा है। तो इसमें ये दोनों वैल्यू चल जाती हैं, आड़ी भी लिख सकते हैं, खड़ी भी लिख सकते हैं। ये भी याद रखना आप उस 4 पॉइंट के साथ साथ। ये 4 पॉइंट कौन कौन से? प्लेस्ड पैरेलल टू द डायमेंशन लाइन, अबव द डायमेंशन लाइन, नॉट टचिंग द डायमेंशन लाइन, प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ द डायमेंशन लाइन। ये चारों चीज़ें याद रखना। साथ साथ आपको इसमें यह भी याद रखना है कि इसमें वैल्यू जो है आड़ी और खड़ी दोनों लिख सकते हैं। आड़ी खड़ी से मतलब है आपका, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्लाइड डिस्टर्ब कर रही है। आड़े खड़े से मतलब है आप इसको इस तरीके से एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से आड़ा इसको 80, है ना, तो यहाँ आप इस तरीके से खड़ा भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा 80 ये लिखा हुआ है और 40 इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है। तो ये 6 चीज़ें आपको बहुत ही पॉइंट के फॉर्म में याद रखनी है। कहीं आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको वहाँ पे ड्राइंग जो ट्रेड है आपका, उसके साथ साथ ड्राइंग के भी ऑब्जेक्टिव देखने मिलते हैं। तो ये क्लियर आपको वहाँ हो जाएगा। ये चारों पॉइंट प्लस वो 2 पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे भी ये यहाँ खड़ा लिखा हुआ है, ये खड़ा सीधा सीधा लिखा है। ये कोशिश की गई थोड़ा तिरछा लिखने की, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पे प्लेस शुड भी, यहाँ पे केवल वर्टिकल ही लिखना है। मेथड 2 में आपको वैल्यू जो है वर्टिकल ही लिखना है। देखिए ये देखिए, ये वर्टिकल लिखी है, खड़ी हुई इसी डायरेक्शन में लिखी हुई है। ये खड़ी है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही लिखी है। ये खड़ी है, भले लाइन तिरछी है आपकी, लेकिन वैल्यू सीधे सीधे खड़ी हुई लिखी हुई है। लाइन आपकी कितनी भी तिरछी रहे, लाइन आपकी, अगर आपका इस तरीके से कोई डायग्राम है, इस तरीके से ये लाइन तिरछी है, तो डायमेंशन लाइन तो आप तिरछी ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यू जो है वो आप इसमें हमेशा खड़ी लिखेंगे इस तरीके से 40 यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेथड 1 और मेथड 2 में बेसिक अंतर जो है, मेथड 1 में आपको दोनों डायमेंशन में वैल्यू लिख सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं, आड़ा भी लिख सकते हैं, खड़ा भी लिख सकते हैं। मेथड 1 की पोजीशन हो गई। मेथड 2 में आपको लाइन कैसी भी हो, वैल्यू आपको खड़ी लिखनी है। ये 80 लिखा, ये यहाँ पे 80 लिखा, ओके। ये मेथड 2 की कहानी है। और यहाँ पे आपने मेथड 1 में 80 यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, और मेथड 2 में मेथड 1 में 80 यहाँ इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे खड़ी और यहाँ पे आड़ी मेथड 1 चलेगी। और मेथड 2 में कोई भी कैसी भी लाइन हो, आपको डायमेंशनिंग जो है खड़ी ही करना है, वर्टिकल पोजीशन में ही करना है। आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा आप लोग को। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। प्लेस्ड एट द मिडिल, जो कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ था। प्लेस्ड एट द मिडिल मतलब बीच में ही लिखना है। इंटरसेक्टिंग द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करना है ना। और जो शब्द रहेंगे वो नॉन हॉरिजॉन्टल रहेंगे। ये वर्ड याद रखना है आपको, नॉन हॉरिजॉन्टल, ओके। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आपका सपोज़ करो इस तरीके का कोई डायग्राम है, इस तरीके का, है ना। ये इंक्लाइंड लाइन है, तो इसके लिए डायमेंशन लाइन तो आप इंक्लाइंड ही बनाएंगे, लेकिन जो नंबरिंग या डायमेंशनिंग करेंगे वो आपकी वर्टिकल ही होगी इस तरीके से। नहीं कि आप इसको इस तरीके से 80 ऐसा लिखें। मेथड 2 की कहानी है। बस आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि मेथड 1 में आप किसी भी तरीके से अक्षरों को घुमा के भी लिख सकते हैं,
है ना, जैसी जैसी लाइन बनी है उस लाइन में अक्षर लिख सकते हैं। मेथड 2 में ऐसा नहीं होगा, मेथड 2 में आपको अक्षरों को सीधा खड़ा लिखना है। बाकी चीज़ें वही है, चारों पॉइंट उसमें अभी वही लिखे हुए हैं। डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखना है, टच नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, अलाइन लिखना है, ये चारों पॉइंट वही लिखे हुए हैं यहाँ पे। बस जो बेसिक डिफरेंस है वो बता चुका हूँ। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपना यहाँ पे एलिमेंट देख लिए। एलिमेंट कंप्लीट लास्ट वीडियो में हो गए थे। अभी आपका मेथड कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 मेथड यूज़ करते हैं, अब मैंने उसको आपको अलग अलग बता दिया है। आप अपन आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनिंग सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग लाइन, क्या सिस्टम हो सकते हैं? तो बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 सिस्टम यूज़ होते हैं डायमेंशनिंग लाइन के लिए, डायमेंशन करने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में। पहला होता है चेन सिस्टम, दूसरा होता है पैरेलल सिस्टम, तीसरा होता है कंबाइंड सिस्टम, और चौथा होता है सुपर इम्पोज्ड या रनिंग सिस्टम बोलते हैं, या सुपर इम्पोज्ड या और बीच में आना चाहिए यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड और रनिंग सिस्टम। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में रेलवे में और एमपीबी में बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सिस्टम डायमेंशनिंग में यूज़ नहीं होता है, या कौन सा सिस्टम है, इस तरीके के क्वेश्चन आया था। और लास्ट टाइम आपके ऑब्जेक्टिव में तो जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता था तो इससे क्वेश्चन बनते ही थे। अब तो खैर आप लोगों को इसका थ्योरी पेपर देना है, लेकिन कॉम्पिटिशन में तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही, तो ट्रेड के साथ साथ ड्राइंग भी वहाँ इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए एक एक करके सिस्टम आगे अपन देख लेते हैं, चारों सिस्टम को, ताकि आप लोग बना सकें। अब देखो इसमें भी बस डायग्राम समझना है, बस एक बार आपने समझ लिया इसको तो आपको ये सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो पहला सिस्टम है आपका चेन सिस्टम। चेन सिस्टम में कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो ये एक जैसे ये पूरा पार्ट है, 1 2 3, ये 4 भागों में आपकी ड्राइंग है जो अलग अलग पोर्शन में दी हुई है ना। तो आपका यहाँ से यहाँ तक देखो, इसमें आप अलग ही देख पा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक अलग से डायमेंशनिंग की है, यहाँ से यहाँ तक अलग डायमेंशनिंग की है, यहाँ से यहाँ तक अलग डायमेंशनिंग की। कहने का मतलब है कि एक्सटेंशन लाइन आपने ये बनाई, यहाँ तक डायमेंशनिंग की, फिर अगले पार्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए इसी एक्सटेंशन लाइन को यूज़ करना है और यहाँ पर डायमेंशनिंग लाइन बढ़ा के आगे के ले जाना है। फिर अगले पार्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए इसकी डायमेंशनिंग लाइन को यूज़ करना, एक्सटेंशन लाइन को यूज़ करना है, और अगले पार्ट की डायमेंशनिंग करना है, और फिर एक्सटेंशन लाइन पे यहाँ ख़त्म। और अगले पार्ट की डायमेंशनिंग के लिए फिर ये ही एक्सटेंशन लाइन, मतलब एक्सटेंशन लाइन इसमें कॉमन रहती है, ये एक्सटेंशन लाइन कॉमन हो गई इन दोनों के बीच। क्या हो रहा है, फिर से देखते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे इसको डायग्राम को देखेंगे आप लोग, तो इसमें एक्सटेंशन लाइन जो है ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली ये बस शेयर नहीं कर रही है, बाकी सभी एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे से शेयर कर रही हैं। इन दोनों के लिए एक्सटेंशन लाइन ये वाली कॉमन है, तो कुल मिला के चेन का फॉर्म करता है। यहाँ से इसकी डायमेंशनिंग की, फिर इसके बाद इसी एक्सटेंशन लाइन से इसकी डायमेंशनिंग कर दी, इस एक्सटेंशन लाइन से ही इसकी डायमेंशनिंग कर दी, तो एक तरीके से चेन का फॉर्म क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग। इसको भी अपन बहुत ज़्यादा ड्राइंग में यूज़ करने वाले हैं। जैसे आप ऊपर के पोर्शन में अगर हम ड्राइंग करें तो ये एक्सटेंशन लाइन डायमेंशनिंग करें, तो इसकी डायमेंशनिंग एक्सटेंशन लाइन ये बनाई और इसकी एक्सटेंशन लाइन ये बनाई, और डायमेंशन लाइन बनाने के बाद मैंने वैल्यू ऊपर इसमें प्लेस कर दी, सपोज ये 20 है आपकी। फिर इस पोर्शन की डायमेंशनिंग के लिए एक्सटेंशन लाइन एक और बनेगी, एक है ना, और पुरानी एक्सटेंशन लाइन को यूज़ करते हुए मैं आगे यहाँ पे डायमेंशनिंग कर दूँगा, ये 40 है आपका। इस तरीके से आगे की डायमेंशनिंग हो जाएगी। तो ये कुल मिला के एक चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम इसे चेन सिस्टम या चेन डायमेंशनिंग सिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पैरेलल डायमेंशनिंग। पैरेलल डायमेंशनिंग में आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन लाइन है ये तो कॉमन है, लेकिन एंड जो हो रहा है इसके बाद से आगे डायमेंशनिंग इसमें नहीं हो रहे हैं, अपन पैरेलल करेंगे डायमेंशनिंग। कुल मिला के इसमें डायमेंशन लाइन जो होती है, एक डायमेंशन लाइन दूसरे डायमेंशन लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इतने की डायमेंशनिंग कर दी, फिर इसी के पैरेलल ये डायमेंशनिंग कर दी। इस तरीके से हर एक डायमेंशनिंग के लिए पैरेलल लाइन खींची गई हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल होता है, जैसे कि ये हर एक डायमेंशनिंग लाइन के बाद ये जो डिस्टेंस है बीच में ये बराबर होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप एक बना रहे हैं इतनी पास में, दूसरी बना दी इतनी दूर आपने इसको बना दी, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, जो डिस्टेंस है इसको मेंटेन बराबर करके रखना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है मेंटेन किया हुआ है।
और पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए इसको पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। इस टाइप की डायमेंशनिंग का उपयोग अपन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ये स्पेस का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ये ड्राइंग पेपर का बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग होता है। तो जहाँ जगह है तो वहाँ अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको जगह बचाने के लिए पर्पस से अपन चेन डायमेंशनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें उतने ही ड्राइंग में देखो कम जगह पे वो पूरी डायमेंशनिंग हो गई है आपकी, ये देखो इस इतनी ही जगह में पूरी डायमेंशनिंग हो गई है, और यहाँ पे आपकी डायमेंशनिंग के लिए इतना एरिया कवर कर रहा है। तो आपको बेसिकली चेन डायमेंशनिंग यूज़ करना है। पैरेलल डायमेंशनिंग जब जगह है तो कर सकते हैं, और इंडिया में यही रिकमेंड किया जाता है कि चेन डायमेंशनिंग अपन यूज़ करें। ठीक, अब देखते हैं अपन यहाँ कंबाइंड डायमेंशनिंग। कंबाइंड डायमेंशनिंग का मतलब क्या है कि हमने चेन सिस्टम, चेन डायमेंशनिंग प्लस पैरेलल डायमेंशनिंग दोनों को कंबाइंड कर दिया है। देखो यहाँ पे आपको ये चेन भी बनी हुई मिलेगी आपको, जैसे कि ये डायमेंशनिंग, ये पूरी कंप्लीट चेन दिख रही है, चेन सिस्टम ये नीचे यहाँ पे दिख रहा है, आप पहले समझ लिया है आपने, समझ में अब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चेन सिस्टम दिख रहा है, एक दूसरे की एक्सटेंशन लाइन शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ सामने यहाँ पैरेलल सिस्टम भी फॉलो किया गया है। तो जहाँ पे जगह भी है और अपन को दिखाना ज़रूरी है हर एक डायमेंशन को, तो यहाँ पे अपन कंबाइंड सिस्टम दोनों को, चेन को और पैरेलल सिस्टम को कंबाइंड करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुपर इम्पोज्ड या रनिंग सिस्टम, या बीच में और है सॉरी यहाँ पे, है ना। तो रनिंग सिस्टम, अब इसमें ये बहुत ही आसान है आपका, इसमें देखते हैं यहाँ पे अगर बेसिक मैं बताऊं तो इसको देखें, जैसा कि ये आपका डायग्राम है। बेसिकली डायमेंशनिंग करने का तरीका क्या होता है कि हम डायमेंशनिंग करने के पहले एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं और दोनों साइड, और फिर डायमेंशन लाइन बना के ऊपर वैल्यू लिख देते हैं। ये सिंपल तरीका होता है डायमेंशनिंग करने का, ठीक है। लेकिन सुपर इम्पोज्ड या रनिंग सिस्टम में हम डायमेंशन लाइन दोनों साइड नहीं बनाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक डॉट रखा हुआ है, ये एक डॉट रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे अपन डायमेंशन लाइन तो बनाएंगे, सॉरी डायमेंशन लाइन तो बनाएंगे, जैसा आपका ये डायग्राम बना, और ये एक्सटेंशन लाइन बनाई, एक्सटेंशन लाइन तो बनाएंगे सभी में, लेकिन एरो हेड नॉर्मली क्या करते हैं हम, एरो हेड दोनों साइड लगाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या, इसको बनाने के लिए देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में ही देख लेते हैं जो बना हुआ है इसका। ये देखिए, इसमें यहाँ पे एरो हेड नहीं बना हुआ है। एरो इस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये एक डॉट से स्टार्ट हो रहा है, ये एक डॉट से स्टार्ट हो रहा है, और एंड साइड एरो हेड बनता है। फिर अपन यहाँ पे लेके जाएंगे, एरो हेड यहाँ बनाएंगे, ये यहाँ पे एरो हेड नहीं बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ एक एरो हेड बनेगा। कहने का मतलब है कि इसमें दोनों साइड एरो हेड जैसा कि अपन नॉर्मली बनाते हैं, ये तरीका नहीं अपनाएंगे, ठीक है। अपन इसको एक डायग्राम बना के भी देखते हैं, या जैसा डायग्राम बना ही हुआ है कि नीचे वाले में भी देखते हैं, ये एरो हेड यहाँ नहीं रहेगा, ये डायमेंशन लाइन बनाई, यहाँ पे एरो हेड रहेगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल सिस्टम में यहाँ पे एक एरो हेड ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम एरो हेड नहीं बनाएंगे, सीधा एक लाइन बना देंगे और यहाँ पे एरो हेड बना देंगे कि यहाँ तक की, जहाँ तक की वैल्यू बताना है वहाँ पे एरो हेड बताएंगे। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे अपन, यहाँ पे भी आगे बढ़ गए इस तरीके से। ये आप लोग के इंटरव्यू में पूछा गया था कि रनिंग सिस्टम में डायमेंशनिंग किस टाइप से की जाती है, ड्रॉ करके बताना था आपको। तो सिंपल है, इसमें आपको एक्सटेंशन लाइन बनाना है, और जैसा अपन दोनों साइड एरो हेड बनाते थे, तो एरो हेड ना बना के एक्सटेंशन लाइन बनाई, और यहाँ पे एरो हेड ऐसा बनाते थे तो उसको ना बना के सीधा सीधा बढ़ा दिया, और एंड जहाँ तक करनी है डायमेंशनिंग वहाँ एरो हेड ज़रूर बनाते हैं इसमें, और वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो आप लोग को मेरे ख्याल से यहाँ तक का डायमेंशनिंग क्लियर होगा। और अभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, कर्व की, टेपर पोर्शन की, तो इस पे एक लेक्चर और बनेगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस के फॉर्म में भी देख सकेंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो डायमेंशनिंग में आप लोगों को बेसिकली 3 चीज़ पढ़ना थी। पहला पढ़ना था आपको एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग, जिसमें अपन ने देखा था एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड और लीडर लाइन। इन चारों का उपयोग देखा था, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा था। उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने डायमेंशनिंग की जो मेथड्स हैं, मेथड 1 और मेथड 2 को डिस्कस किया। मेथड 1 में हमने देखा कि मेथड 1 और मेथड 2 के प्रिंसिपल, लगभग 4 प्रिंसिपल जो मैंने बताया वो सेम है, बस एक बेसिक डिफरेंस ये है कि आप इसमें
मेथड 1 में वर्टिकल लेटर लिखते हैं, है ना, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और मेथड 2 में आपको कुल मिला के वर्टिकल लेटर ही लिखने हैं, जैसा कि यहाँ स्लाइड में बताया था मैंने। ये देखिए इस स्लाइड में मैंने बताया था। इसमें एक चीज़ और रह गई थी बताने की, मेथड 2 में जो डिफरेंट है वो तो और सुन लीजिए। मेथड 2 में एक मिनट, एक सेकंड लगेगा थोड़ा सा, ये हाँ। मेथड 2 में देखिए मैंने बोला था कि जो भी डायमेंशनिंग लाइन है आपकी, ठीक है, इसके ऊपर वैल्यू रखना है, जो भी वैल्यू रखना है, जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन मेथड 2 में केवल वर्टिकल ही वैल्यू रखते हैं, ये तो आपने सीख लिया। इसमें एक प्रिंसिपल और फॉलो करता है कि लाइन को ब्रेक करके, देखिए यहाँ पे लाइन ब्रेक की हुई है, जैसा कि डायमेंशन लाइन है इसको बीच में ब्रेक करके यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये डायमेंशनिंग लाइन यहाँ पे ब्रेक की है और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है, लेकिन बस वैल्यू वर्टिकल पोजीशन में लिखी हुई है। यहाँ पे भी डायमेंशनिंग लाइन ब्रेक की है, मैंने मिटा दी है और बीच में इंसर्ट की है, लेकिन वर्टिकल पोजीशन में लिखी है। कहने का मतलब है कि आप जब मेथड 2 को फॉलो करेंगे तो इसमें ये आपका मेथड 2 में डायमेंशनिंग करने का है, इस तरीके से यहाँ वैल्यू रखेंगे, वर्टिकल ही रखेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे कर रहे हैं तो ये बीच में लाइन ब्रेक कर दी है मैंने यहाँ पे, और वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं सपोज 20। तो ये बीच में ब्रेक करके भी लाइन इस मेथड 2 में डायमेंशनिंग या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मेथड 1 और मेथड 2 में मेजर डिफरेंस ये है। मेथड 1 को के बारे में एक ध्यान से सुने, तो मेथड 1 में आप वर्टिकल भी लिख सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं करना है, डायमेंशन लाइन को टच नहीं करना है आपको। मेथड 2 में आपको लिखना तो वर्टिकल ही है, लिखना तो हमेशा वैल्यू वर्टिकल ही है, लेकिन आप या तो लाइन के अंदर लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने ब्रेक करके, या फिर लाइन के बाहर लिख सकते हैं ऊपर टच ना करते हुए, ठीक है। तो इसकी आप थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देखिए, टॉपिक नया है तो 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी नया है अब आप लोगों के लिए, तो इतनी जल्दी फेमिलियर नहीं होगा। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बीच में अभी लाइव आके आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपके क्वेश्चन आंसर भी उसमें सुनेंगे, कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, और वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें हम डायमेंशनिंग के डिफरेंट शेप्स की कैसे डायमेंशनिंग करते हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को डायमेंशनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सब क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।